माधवाचार्य 1238 से 1317 भारतीय दार्शनिक परंपरा के एक महान विचारक और संत थे, जिन्होंने वेदांत दर्शन के द्वैतवाद सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनका पूरा नाम वासुदेव था और उन्हें श्रीमद् आनंद तीर्थ भगवत पादाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। माधवाचार्य ने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया और समाज में भक्ति और भिन्न भिन्नता द्वैत की धारा को प्रबल किया। हम माधवाचार्य के जीवन, दर्शन, उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों और उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही हम उनके द्वारा प्रतिपादित द्वैतवाद के सिद्धांत की चर्चा भी करेंगे। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। माधवाचार्य का जन्म 1238 में कर्नाटक राज्य के उडुपी जिले के पचकक्षेत्र नामक गांव में हुआ था। उनके जन्म के समय उनका नाम वासुदेव रखा गया। वासुदेव का जन्म एक धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम नाडिलाया नारायण भट्ट और माता का नाम वेदा विद्यामणि था। उनका परिवार अत्यंत धार्मिक था और उन्हें प्रारंभ से ही धर्म और वेदों के प्रति प्रेम और श्रद्धा सिखाई गई। चमत्कारिक बचपन। माधवाचार्य का बाल्यकाल चमत्कारी था। उनके बचपन से ही असाधारण शक्तियों और बुद्धिमत्ता के प्रमाण मिलते हैं। कहते हैं कि जब वे शैशवावस्था में थे, तब उनके माता पिता ने देखा कि वासुदेव असाधारण रूप से शारीरिक और मानसिक क्षमताओं से संपन्न थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बाल्यावस्था में ही कई कठिन शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था और वेदों के बारे में उनकी समझ अद्भुत थी। प्रारंभिक शिक्षा। वासुदेव ने बहुत ही कम उम्र में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके माता पिता ने उनकी शिक्षा का ध्यान रखा और उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृत में पारंगत किया। वेदों, उपनिषदों और पुराणों के प्रति उनका गहन रुझान उन्हें आध्यात्मिकता और दर्शन की ओर ले गया। संन्यास की ओर कदम। वासुदेव का मन प्रारंभिक उम्र से ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गया था। उन्हें ईश्वर की भक्ति और ध्यान में विशेष रुचि थी। जब वे मात्र 8 वर्ष के थे, तब उन्होंने संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की। हालांकि उनके माता पिता उनकी कम उम्र को देखते हुए चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के दृढ़ निश्चय को समझा और अंततः उनकी इच्छा को स्वीकार किया। वासुदेव ने महान संत और गुरु अच्युत प्रेक्ष से दीक्षा ली और संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने नया नाम माधव रखा। अच्युत प्रेक्ष उनके आध्यात्मिक गुरु बने और माधवाचार्य ने उनके मार्गदर्शन में वेदांत दर्शन का गहन अध्ययन किया। द्वैत वेदांत का सिद्धांत। माधवाचार्य ने वेदांत दर्शन में एक नई धारा स्थापित की, जिसे द्वैतवाद कहा जाता है। द्वैतवाद का अर्थ है दो, यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग तत्व हैं। यह दर्शन आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के विपरीत है, जिसमें यह माना जाता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं और सभी भौतिक संसार माया है। माधवाचार्य के अनुसार आत्मा, जीव और परमात्मा, ईश्वर के बीच मूलभूत भिन्नता है। उनका मानना था कि संसार और जीव स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं और आत्मा का उद्धार केवल भगवान की भक्ति और सेवा से संभव है। द्वैतवाद के मुख्य सिद्धांत। ईश्वर सर्वोच्च है। माधवाचार्य के अनुसार भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च सत्ता है। वे न केवल संसार के निर्माता और पालनहार हैं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अधीन है। जीव और परमात्मा के बीच भिन्नता। माधवाचार्य का मानना था कि आत्मा और परमात्मा के बीच एक अनिवार्य भिन्नता है। आत्मा परमात्मा की सृष्टि है और उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। माया और संसार की वास्तविकता। द्वैतवाद के अनुसार यह संसार वास्तविक है और इसे माया का भ्रम मानना सही नहीं है। माधवाचार्य ने कहा कि भगवान ने इस संसार की रचना की है और इसमें रहते हुए हमें धर्म का पालन करना चाहिए। जीवों की अनंत भिन्नता। माधवाचार्य ने यह भी बताया कि सभी जीवों के बीच भी भिन्नता है। सभी आत्माएं समान नहीं होती।
बल्कि उनके गुण और कर्मों के अनुसार उनका स्थान अलग अलग होता है। भक्ति का महत्व। माधवाचार्य ने भक्ति को सर्वोच्च मार्ग माना। उनका कहना था कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्ति से ही आत्मा का उद्धार संभव है। माधवाचार्य का जीवन यात्रा। अपने जीवन काल के दौरान माधवाचार्य ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अपने द्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार किया। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की और विभिन्न मठों और आश्रमों का दौरा किया। उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अनेक धार्मिक व दार्शनिक चर्चाओं में भाग लिया और अपने द्वैतवाद के सिद्धांत को स्थापित किया। प्रमुख शिष्य। माधवाचार्य के जीवन काल में ही उनके अनेक शिष्य बने। इनमें से कुछ प्रमुख शिष्य थे पद्मनाभ तीर्थ, नारहरि तीर्थ, अक्षोभ्य तीर्थ और जयराम तीर्थ। इन शिष्यों ने माधवाचार्य के विचारों को आगे बढ़ाया और उनके द्वारा प्रतिपादित द्वैत वेदांत का प्रचार प्रसार किया। मठों की स्थापना। माधवाचार्य ने उडुपी में 8 मठों की स्थापना की, जो आज भी उनके विचारों और शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं। इन मठों का उद्देश्य द्वैत वेदांत के सिद्धांतों को संरक्षित करना और भक्ति और सेवा के मार्ग पर लोगों को प्रेरित करना है। जीवन के अंतिम क्षण। माधवाचार्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में भी साधना और ध्यान को प्राथमिकता दी। उन्होंने निरंतर साधना और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से संपर्क बनाए रखा। कहा जाता है कि उन्होंने अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद भी आत्मिक रूप में अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन किया। माधवाचार्य की साहित्यिक कृतियाँ। माधवाचार्य ने भारतीय दर्शन के द्वैतवाद सिद्धांत को स्थापित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उनके ग्रंथ वैदिक परंपराओं, वेदांत और भगवद गीता के गहन अध्ययन पर आधारित हैं। ये कृतियां न केवल उनके द्वैत दर्शन का प्रतिपादन करती हैं, बल्कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग को भी विस्तार से समझाती हैं। उनकी रचनाओं ने भारतीय दर्शन और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला। यहाँ माधवाचार्य की कुछ प्रमुख साहित्यिक कृतियां दी जा रही है। ब्रह्मसूत्र भाष्य विवरण। यह माधवाचार्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ में उन्होंने ब्रह्मसूत्र का द्वैतवादी दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। अद्वैतवादी दृष्टिकोण के विपरीत उन्होंने आत्मा और परमात्मा की भिन्नता को स्थापित किया। उनका यह भाष्य वेदांत दर्शन के द्वैत सिद्धांत का मुख्य स्तंभ माना जाता है। महत्व। ब्रह्मसूत्र भाष्य में उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मा और परमात्मा के बीच नितांत भिन्नता है और आत्मा का परमात्मा से मिलन भक्ति के माध्यम से ही संभव है। यह ग्रंथ वेदांत के द्वैत सिद्धांत को समझने के लिए आधारभूत है। गीता भाष्य विवरण। इस ग्रंथ में माधवाचार्य ने भगवद गीता का द्वैतवादी दृष्टिकोण से भाष्य किया है। उन्होंने गीता के श्लोकों का व्याख्यान इस प्रकार किया कि भगवान विष्णु सर्वोच्च सत्ता है और जीवात्मा उनके सेवक के रूप में होते हैं। महत्व। भगवद गीता को द्वैतवादी दृष्टिकोण से समझने में यह ग्रंथ विशेष सहायक है। इसमें उन्होंने भक्ति, कर्म और ज्ञान के महत्व को स्पष्ट करते हुए द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उपनिषद भाष्य विवरण। माधवाचार्य ने कई महत्वपूर्ण उपनिषदों का द्वैतवादी दृष्टिकोण से भाष्य किया। इनमें प्रमुख हैं ईशोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। महत्व। इन उपनिषदों में भगवान और जीवात्मा की भिन्नता, जीवों के कर्तव्यों और ईश्वर की भक्ति के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। उपनिषदों के माध्यम से उन्होंने अपने द्वैत दर्शन को वेदांत से जोड़ा और इसे वैदिक परंपराओं में गहराई से समाहित किया। महाभारत तत्वनिर्णय विवरण। इस ग्रंथ में माधवाचार्य ने महाभारत के पात्रों और घटनाओं का दार्शनिक और धार्मिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया है। उन्होंने महाभारत के भीतर छिपे हुए भक्ति, धर्म और आध्यात्मिक तत्वों को प्रकट किया है। महत्व। महाभारत जैसे महाकाव्य में छिपे हुए गूढ़ धार्मिक और दार्शनिक तत्वों को द्वैतवादी दृष्टिकोण से समझने के लिए यह ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसके माध्यम से उन्होंने भगवान विष्णु की सर्वोच्चता और भक्ति के महत्व को पुनः स्थापित किया। तत्व विवेक विवरण। यह ग्रंथ जीव, जगत और ईश्वर के बीच संबंधों की गहराई से व्याख्या करता है। माधवाचार्य ने इसमें द्वैतवाद के सिद्धांतों को और भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया है। महत्व। तत्व विवेक के माध्यम से उन्होंने जीवात्मा और परमात्मा की भिन्नता को और गहराई से समझाया है और यह भी बताया है कि संसार और माया वास्तविक है, न कि माया के रूप में अवास्तविक। तत्व संकल्प विवरण। यह ग्रंथ भी माधवाचार्य के द्वैतवाद सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए लिखा गया है। इसमें उन्होंने विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और जीवात्मा, ईश्वर और जगत के भिन्न भिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। महत्व। तत्व संकल्प माधवाचार्य के दार्शनिक विचारों का सार प्रस्तुत करता है और द्वैतवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। यामल ग्रंथ विवरण। यह ग्रंथ मुख्यतः भक्ति और ध्यान के मार्ग को समर्पित है। इसमें माधवाचार्य ने भगवान विष्णु की भक्ति के महत्व को स्थापित किया है और ध्यान, पूजा और सेवा के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया है। महत्व। यह ग्रंथ भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से माधवाचार्य ने साधकों को भक्ति और ध्यान के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का मार्ग दिखाया है। न्याय विवेक विवरण। न्याय शास्त्र के आधार पर माधवाचार्य ने इस ग्रंथ में तर्क और दर्शन का गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने इसमें धार्मिक और दार्शनिक तर्कों के माध्यम से द्वैतवाद के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। महत्व। यह ग्रंथ दार्शनिक और तर्कशास्त्र के अध्ययन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से माधवाचार्य ने दार्शनिक प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर दिए हैं और द्वैतवाद के विचारों को तर्कशास्त्र के साथ जोड़ा है। माधवाचार्य का योगदान। माधवाचार्य ने भारतीय समाज में धार्मिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने वैदिक धर्म की पुरानी परंपराओं को पुनर्जीवित किया और समाज में भक्ति की धारा को प्रबल किया। समाज के लिए योगदान। माधवाचार्य के विचारों ने समाज में अनेक सकारात्मक बदलाव लाए। उन्होंने भक्ति और ज्ञान के माध्यम से समाज को एक नई दिशा दी और लोगों को ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। द्वैतवाद का प्रचार। माधवाचार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन था। उनके विचारों ने भारतीय दर्शन को एक नई दिशा दी और वेदांत के परंपरागत सिद्धांतों में एक नई धारा जोड़ी। माधवाचार्य के विचारों का प्रभाव। माधवाचार्य के विचारों का प्रभाव केवल उनके समय तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके बाद भी उनके शिष्य और अनुयायी उनके विचारों का प्रचार करते रहे। वैश्विक प्रभाव। माधवाचार्य के विचारों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में भी पड़ा है। उनके द्वारा प्रतिपादित भक्ति और द्वैतवाद के सिद्धांत ने अनेक देशों में धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को प्रभावित किया। माधवाचार्य का जीवन और उनका योगदान अद्वितीय है। उन्होंने भारतीय दर्शन में द्वैतवाद की धारा को प्रस्तुत किया और अपने जीवन के माध्यम से भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके द्वारा प्रतिपादित द्वैत वेदांत का प्रभाव आज भी जीवित है।